थी। तो भगवान श्री राम की बारात जब मिथिला पहुंची थी सीता जी से शादी करने के लिए, तो मिथिला की महिलाओं ने ये गालियां गाई थी। तो तब से रिवाज ही पड़ गया कि बारात जब जाए तब क्या गाई जाए। ये माहौल को थोड़ा सही करने के लिए था जी, कि लड़के वाले होते हैं एटीट्यूड में ज्यादा रहते हैं, लड़के वाले बेचारे दम दब के रहते हैं, उन्हें लगता है यार लड़के वाले नाराज नहीं हो जाए, तो बीच में थोड़ी हंसी मजाक करने के लिए, ताकि थोड़ा सा माहौल क्या हो जाए, बैलेंस। जोधपुर में अपने एकीकरण में एक राजा पड़ते हैं हनुमंत सिंह, पढ़ते हैं। हनुमंत सिंह की बारात गई थी गुजरात। तो जब हनुमंत सिंह जी की बारात गुजरात गई, तो उनके पिताजी महाराजा थे जोधपुर के, उमेद सिंह, क्या नाम था, महाराजा उमेद सिंह महाराजा थे। तो महाराजा उमेद सिंह चल रहे हैं, साथ में गुजरात की कोई छोटी रियासत थी, उनके जहां बारात गई थी वो राजा साथ साथ में चल रहे हैं। वो राजा बेचारे बहुत ही यूं एकदम नम्र के, भाई तो जोधपुर जैसी बड़ी रियासत का राजा अपने बेटे का ब्याह करने के लिए आया, फिर ये लड़के वाले और है, तो एकदम चुपचाप चले। ये 5-7 मिनट चले बारात के पहुंचने के बाद वहां पे, इतने में उमेद सिंह जी ने अचानक नाराज होते हुए कहा, क्या तरीका है, इतनी देर हो गई, ये कोई तरीका है आपका? उनका अरे क्या गलती हो गई साहब, कहाँ कमी रह गई हमारे, 10 मिनट हो गए हमें यहाँ पर आए हुए, 10 मिनट चलते हुए हो गए, एक गाली नहीं गाई गई अभी तक। तो उनका ये हमारे गुजरात में तो गालियां गाते नहीं, तो हम बारात नहीं लेके जाएंगे, पहले गालियां निकालो। गालियां निकालोगे तो बारात जाएगी, वरना बारात नहीं जाएगी। फिर वो अंदर गए राजा, उन्होंने जाके पूछा, भाई ये गालियां आती है क्या अपने में से किसी को? तो कई मारवाड़ की औरतें उधर भी तो गई हुई थी रानियां, उनका हमें खूब आती है, मौका दो आप तो। आप गुजरात वालों को गवाही नहीं, आप मीठे मीठे लोग हो, मीठी मीठी दाल खाते हो, बाकी हमें लोग मौका दो भी गालियां निकालते हैं। फिर उन्होंने भर भर के गालियां निकाली। तो जोधपुर के राजा राजी, उनका हाँ यस, ये हुई ना बात, चलो अब आगे चल, थोड़ा माहौल थोड़ा सेट हो जाए जी। अगला लिखो। फिर वो किसी का ही नाम लेके उनको यूं गालियां निकालती है। देखो पावना, हाँ एग्जाम्पल तो मेरा सुना हुआ है, एक बार गांव में मैंने सुनी थी कि, तो वो एक वो दूल्हे के साथ में खाना खा रहे हैं। दूल्हा दूसरे दिन, भाई गांव में क्या होता है कि जब दूल्हा फेरे के लिए अंदर जाता है, तब गांव में सीधा सिस्टम है कि दूल्हे के अलावा और किसी को फेरों के अंदर घुसने नहीं देंगे। केवल दूल्हा जाएगा हमारे फेरों के अंदर, बाकी कोई भी उसके साथ में। और गांव में अब तो फिर भी थोड़े लिबरल हो गए, पहले ना तैयारी करते थे कि दूल्हे के साथ में लड़के आएंगे, वो घर के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, तो उनको कैसे पीटना है। और यदि कोई बारात बिना मार खाई जाती है, गांव की बड़ी बेइज्जती होती थी, यार बारात आई, हमने पीटा ही नहीं, एक आधे की मार नहीं पड़ी, तो 2-4 पहलवानों को तैयार किया जाता है, किनको पीटना है, कैसे पीटना है, साइड में जाके पीटना है, दारू पिला के पीटना, पर पीटना पक्का है, 2-4 को पीटना है। तो दूल्हा अकेला अंदर जाता है, और लड़की के भाई मानव श्रृंखला बना के खड़े होते, किसी को अंदर नहीं जाने देंगे, अरे बाहर निकलो, कैसे घुस गए हमारे घर के अंदर, बहन बेटी नहीं है हमारे, सबको क्यों बाहर निकालते। तो फिर फाइनली कहते हैं एक बंदा तो भेजो साथ में दूल्हे के, क्योंकि दूल्हा तो किसी को जानता नहीं अंदर, बातचीत किससे करेगा। फिर एक ऐसा बंदा ढूंढा जाता है जो दोनों तरफ से कॉमन हो, जिसका गोत्र और लड़की का गोत्र एक ही हो, मतलब लड़की वाले गोत्र साइड से भाई भाई लगे, उसको बिठाते हैं, तू बैठ जा, तू हमारा भाई है, तू अंदर आ सकता है हमारे। तो दूल्हे कोई काम हो तो वो बेचारा उससे बात कर लेता है। पर जब फेरे हो जाते हैं, तब तो जमाई हो गया, ऑफिशियल जमाई है। तो दूसरे दिन कहा जाता है अब तेरे दोस्तों वोस्तों को खाना खाने के लिए लेके आ जा। तो गाँव में वो नीचे बाजोट बिछा के खाना खिलाते हैं। तो दूल्हा बैठा, दूल्हे के साथ में 5-7 बंदे और बैठे, इधर महिलाएं साइड में आंगन में बैठी बैठी गीत गाती रहती है। फिर महिला क्या, वो 5-7 बैठे रहते हैं, उनमें किसी एक आधे का नाम पता लगाती है कि नाम क्या है। तो मान लो किसी का नाम पता चल गया कि एक्स वाई जेड, क्या क्या नाम लूं? मेरा क्यों, मेरा क्यों लो, और कोई दूसरा, राहुल, राहुल नाम, राहुल, राहुल गांधी, राहुल नाम। कोई ऐसा नाम। तो वो उधर से महिला किसी एक ऐसे बंदे का नाम लेगी जो लड़की वालों की साइड का रिश्तेदार नहीं हो, या गांव में ज्यादा रिश्तेदार कॉमन होते हैं, इधर का भी कुछ लगता है उधर का। भाई गांव में ब्याह तो वैसे होते हैं ना, भाई मेरी बुआ की शादी जहां पर की हुई है, तो मेरी बहन की शादी भी उसी गांव में कर दी। बुआ ही अपने गांव में कोई उधर लड़का देखती है अपने ससुराल में कि भाई भाई को इधर ही ले जाते हैं। तो गांव में वो होता है कि एक गांव में 20-20 भाइयां दी हुई है, ब्याह होने शुरू हुए तो अपने गांव की 20 भाइयां उस गांव के अंदर है, सारी आपस के अंदर वहां नेतागिरी करती है। सारी की सारी वही हुई रहती है वहां पे। तो एक किसी बंदे को उधर महिलाओं ने गाने गाते गाते, कहते गणेश जी गा रही थी, गाते गाते कहा राहुल जी, राहुल जी बेचारा बोला ही था, राहुल जी ने कहा हाँ जी। फिर उन्होंने कहा इधर तक गालियां निकाल दी, राहुल जी की लुगाई तो ठेका माथे मिल गई रे, राहुल जी की लुगाई तो होटल वाली लगाओ, लिपस्टिक लिपस्टिक होती है, वह बाप रे, राहुल जी से ना तो खाना खाया गया, 2-4 ढंगी ढंगी गालियां और निकाली। राहुल जी ने कहा वाह मैं हाथ धो लेता हूँ, क्यों गालियां निकालो। तो वो जो गालियां होती है उनको क्या बोलते हैं, सीट। कौन सा लिखा है, पावना नॉर्मली किसको कहते हैं, दामाद। तो दामाद जब ससुराल आता है उसके स्वागत में जो गीत गाए जाए वो कौन से हो गए, देख लो। दामाद के ससुराल आने पर यह गीत गाया